नमस्ते दोस्तों और अट्रैक्शन यूनिवर्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के उन अनसुलझे रहस्यों को उजागर करते हैं जो न केवल आपके जीवन को देखने का नजरिया बदलते हैं, बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक दुनिया में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिसके भीतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र का वो राज छुपा है जिसे आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन आर्षि मुनि दोनों ने ही माना है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है और जिसे पूरी दुनिया में मसालों की रानी या गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में हल्दी का स्थान केवल एक मसाले का नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र औषधि है जिसका उपयोग पूजा पाठ से लेकर शादी विवाह तक हर शुभ कार्य में किया जाता है। लेकिन आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर क्यों भारत में इतना हल्दी का सेवन करने के बावजूद लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों हमारे घरों में रोजाना हल्दी वाला दूध और हल्दी वाली सब्जियां खाने के बावजूद जोड़ों का दर्द, सूजन, पेट की बीमारियां और कैंसर जैसी भयानक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या हमारे पूर्वजों का ज्ञान अधूरा था या फिर हम उस ज्ञान की एक महत्वपूर्ण कड़ी को खो चुके हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हल्दी में वो कौन सी एक चीज मिलानी है जो इसकी शक्ति को विज्ञान के अनुसार 2000% तक बढ़ा देती है। और साथ ही हम जानेंगे कि महान क्रिया योगी परमहंस योगानंद जी का इस बारे में क्या कहना था कि कैसे एक स्वस्थ शरीर ही ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा और गहरा होने वाला है, क्योंकि हम सतही बातें नहीं करेंगे, हम समस्या की जड़ तक जाएंगे। इसलिए अपने जीवन के कुछ मिनट इस ज्ञान को दें जो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हल्दी आखिर काम कैसे करती है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। हल्दी के अंदर सैकड़ों तरह के यौगिक या कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली यौगिक का नाम है करक्यूमिन। यह करक्यूमिन ही वह जादुई तत्व है जो हल्दी को उसका पीला रंग देता है और जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने हजारों शोधों में यह माना है कि करक्यूमिन कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकता है, यह अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी में दिमाग की रक्षा कर सकता है और यह दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे डॉक्टर अक्सर आपको नहीं बताते। समस्या यह है कि करक्यूमिन की बायोअवेलेबिलिटी यानी जैव उपलब्धता बहुत ही कम होती है। इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक चम्मच हल्दी खाई या हल्दी वाला दूध पिया। अब यह हल्दी आपके पेट में जाती है, लेकिन हमारी आंतें और हमारा लिवर इस करक्यूमिन को सोखने में सक्षम नहीं होते। हमारा शरीर करक्यूमिन को एक बाहरी और अनावश्यक पदार्थ मानता है और उसे पानी में घुलनशील बनाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे कितनी भी महंगी और शुद्ध हल्दी खा लें, अगर आप उसे सीधे खा रहे हैं तो उसका मुश्किल से 1 या 2% हिस्सा ही आपके खून में मिल पाता है और बाकी 99% हिस्सा शरीर से बिना कोई फायदा पहुंचाए बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि लोग सालों साल हल्दी का सेवन करते हैं, लेकिन उनके घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता, उनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती और वो निराश हो जाते हैं कि शायद यह सब झूठ है। लेकिन यह झूठ नहीं है, यह ज्ञान का अभाव है। प्रकृति ने इस समस्या का समाधान भी प्रकृति में ही छुपा कर रखा है। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, वैसे ही हल्दी के इस ताले की चाबी है एक छोटा सा काला दाना जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। जी हाँ, आपके मसालों के डिब्बे में पड़ी वो काली मिर्च जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही वो गुप्त चाबी है। काली मिर्च के अंदर एक सक्रिय तत्व होता है जिसे पाइपेरिन कहा जाता है। पाइपेरिन अपने आप में भी बहुत फायदेमंद है, ये हाजमे को ठीक करता है, लेकिन जब यह करक्यूमिन के साथ मिलता है तो एक चमत्कार होता है। विज्ञान की भाषा में इसे सिनर्जी कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब दो चीजें मिलती हैं तो उनका कुल प्रभाव उनके अलग अलग प्रभावों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। जब आप हल्दी के साथ काली मिर्च का सेवन करते हैं तो काली मिर्च में मौजूद पाइपेरिन आपके लिवर की उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है जो करक्यूमिन को शरीर से बाहर निकालती है। आसान शब्दों में कहें तो काली मिर्च आपके लिवर को बोलती है कि रुको, इस हल्दी को बाहर मत फेंको, यह शरीर के लिए जरूरी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया
कि जब इंसानों को सिर्फ करक्यूमिन दिया गया तो उनके रक्त में करक्यूमिन का स्तर न के बराबर था, लेकिन जब उसी करक्यूमिन के साथ मात्र थोड़ी सी पाइपेरिन दी गई तो उनके रक्त में करक्यूमिन का अवशोषण 2000% तक बढ़ गया। सोचिए, 20 या 30% नहीं, बल्कि पूरे 2000%। इसका मतलब है कि हल्दी और काली मिर्च की जोड़ी आपकी सेहत के लिए किसी परमाणु बम 2000% जितनी शक्तिशाली हो जाती है, जो शरीर के कोने कोने में जाकर छिपी हुई बीमारियों को ढूंढकर खत्म करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद और हमारे ऋषि मुनि इससे भी एक कदम आगे थे। विज्ञान आज यह भी बताता है कि करक्यूमिन फैट सॉल्यूबल है, यानी यह वसा में घुलता है, पानी में नहीं। अगर आप हल्दी को पानी के साथ लेंगे तो वह ठीक से नहीं घुलेगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हल्दी को हमेशा तेल या घी के साथ पकाया। जब आप हल्दी को घी या नारियल तेल जैसे स्वस्थ वसा के साथ मिलाते हैं तो करक्यूमिन सीधे आपके लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से खून में पहुंच जाता है और लिवर की फिल्टर करने की प्रक्रिया से बच जाता है। तो अब हमारे पास एक पूरा समीकरण है, हल्दी जमा काली मिर्च जमा स्वस्थ वसा। यह वह त्रिमूर्ति है जो आपके शरीर का कायाकल्प कर सकती है। अब हम इस वीडियो के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो अट्रैक्शन यूनिवर्स की आत्मा है, यानी आध्यात्म और ऊर्जा का विज्ञान। महान क्रिया योगी परमहंस योगानंद जी, जिनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑन फायर योगी ने स्टीव जॉब्स से लेकर विराट कोहली तक लाखों लोगों को प्रभावित किया है, उन्होंने स्वास्थ्य और शरीर के बारे में बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखे थे। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का यंत्र है। वो कहते थे कि शरीर आत्मा का मंदिर है और अगर इस मंदिर की दीवारें कमजोर होंगी, अगर इसकी छत टपक रही होगी, तो आप इसके भीतर बैठकर ईश्वर का ध्यान कैसे करेंगे? एक बीमार शरीर हमेशा आपका ध्यान अपनी ओर खींचता रहता है। जब आपके सिर में दर्द होता है या पेट में जलन होती है, तो क्या आप ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर सकते हैं? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम ऊर्जा हैं और हम उसी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की चीजों को आकर्षित करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर हम कंपन कर रहे होते हैं। बीमारी एक बहुत ही निम्न स्तरीय या लो फ्रीक्वेंसी की अवस्था है। जब आप बीमार होते हैं तो आप डर, चिंता और दर्द की तरंगें ब्रह्मांड में भेजते हैं और बदले में आपको और ज्यादा दर्द और समस्याएं मिलती हैं। इसलिए योगानंद जी अपने शिष्यों को शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने को कहते थे। उन्होंने योग घोड़ा सत्संग लेसन्स में आहार के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। वो कहते थे कि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो तामसिक न हो, जो शरीर में आलस्य और विष न पैदा करे, बल्कि ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो और जो हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाए। हल्दी और काली मिर्च का यह मिश्रण परमहंस योगानंद जी के सिद्धांतों पर बिल्कुल खरा उतरता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी या स्पाइन ही वह हाईवे है जहां से ईश्वरीय चेतना हमारे शरीर में उतरती है। और मजे की बात यह है कि हल्दी को रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यह शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों की सफाई करती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है। आज के समय में गलत खान पान और प्रदूषण के कारण ये नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हमें सुस्ती, थकान और डिप्रेशन महसूस होता है। हल्दी अपनी उष्ण और तीक्ष्ण प्रकृति के कारण इन ब्लॉकेजेस को खोलती है और काली मिर्च उस अग्नि को प्रज्वलित करती है जो कचरे को जला देती है। जब आपका शरीर अंदर से साफ होता है तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति या इंट्यूशन पावर बढ़ती है। आप अपने जीवन के फैसलों को ज्यादा स्पष्टता से ले पाते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि इच्छा शक्ति ही वह चाबी है जिससे आप अपने डीएनए तक को बदल सकते हैं। जब आप इस संकल्प के साथ इस औषधि का सेवन करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, तो आपकी इच्छा शक्ति उस दवाई के असर को और कई गुना बढ़ा देती है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट नहीं बल्कि माइंड ओवर मैटर कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। इसे बनाने और लेने की विधि बहुत ही विशिष्ट है और अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। इस जादुई मिश्रण को गोल्डन पेस्ट कहा जाता है। इसे बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है उच्च गुणवत्ता वाली हल्दी। कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर लें या फिर बाजार से कच्ची हल्दी की गांठ लाकर उसे घर पर पीसें, क्योंकि पैकेट बंद हल्दी में अक्सर मिलावट होती है या उसमें से कैरक्यूमिन निकाल लिया गया होता है।
दूसरी चीज है काली मिर्च, जिसे आपको ताजा कूटना है। पहले से पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल न करें, क्योंकि समय के साथ उसका उड़नशील तेल खत्म हो जाता है। तीसरी चीज है शुद्ध देसी गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। विधि यह है कि आप एक पैन में 1 कप पानी लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। फिर आंच बंद करें और इसमें आधा चम्मच घी और 1/4 चम्मच ताजी कुटी हुई काली मिर्च मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करें। आप इस पेस्ट को बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हैं, के लिए रख भी सकते हैं। इसे लेने का सबसे सही समय है सुबह खाली पेट या फिर रात को सोने से पहले। जब आप इसे रात को लेते हैं तो यह रात भर आपके शरीर में मरम्मत का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार रात का समय शरीर की हीलिंग का समय होता है। पहले ही दिन से आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के तापमान में एक सुखद बदलाव आया है। यह बुखार वाला तापमान नहीं होगा, बल्कि यह एक ऊर्जावान गर्माहट होगी। जिन लोगों को सुबह उठते ही शरीर अकड़ा हुआ लगता है, उन्हें बहुत हल्कापन महसूस होगा। यह मिश्रण आपके पेट के लिए भी अमृत है। यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि हल्दी हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है, यानी यह एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। जब आपका मूड अच्छा रहता है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। आप खुश रहते हैं तो आप खुशी को आकर्षित करते हैं। आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप और ज्यादा स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बन जाता है जो आपके जीवन को ऊपर की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि एक संत वह है जो हर गिरते हुए पत्थर का इस्तेमाल अपना महल बनाने के लिए करता है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीमारी हो या असफलता, हमें उनसे हारना नहीं है, बल्कि उनका समाधान खोजकर खुद को और मजबूत बनाना है। यह हल्दी और काली मिर्च का नुस्खा सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम प्लास्टिक और रसायनों की दुनिया के लिए नहीं बने हैं। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। और जब हम इन तत्वों को संतुलित करते हैं तो बीमारी हमारे पास टिक ही नहीं सकती। डॉक्टर आपको दवा दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य आपको खुद कमाना पड़ता है। यह आपके हाथ में है कि आप रोज सुबह उठकर एक चाय या कॉफी का कप पीते हैं जो आपके शरीर में एसिड बनाता है, या फिर आप यह गोल्डन ड्रिंक पीते हैं जो आपको अंदर से सोने जैसा शुद्ध बना देता है। अट्रैक्शन यूनिवर्स का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है। हम चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें। आप असीमित हैं। आपका शरीर एक अद्भुत मशीन है जो खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस उसे सही ईंधन और सही माहौल देने की जरूरत है। आज ही यह संकल्प लें कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करेंगे। इस नुस्खे को कम से कम 21 दिनों तक लगातार अपनाएं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को आदत बनने में और शरीर को उसे स्वीकार करने में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी त्वचा चमकने लगी है, आपकी आंखों में एक नई रोशनी है और आपके अंदर एक अदम्य उत्साह है। आप पाएंगे कि छोटी मोटी मौसमी बीमारियां अब आपको छू भी नहीं पाती। और जब आप इस उच्च ऊर्जा अवस्था में होंगे, तब आप ब्रह्मांड से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, चाहे वो धन हो, रिश्ते हों या मानसिक शांति हो। सब कुछ संभव है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हों। याद रखें, ज्ञान होना ही काफी नहीं है, ज्ञान को आचरण में लाना जरूरी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि 1 ग्राम अभ्यास 1 टन सिद्धांतों से बेहतर है। तो आज ही अपनी रसोई में जाएं और इस अमृत को तैयार करें। अपने परिवार को पिलाएं, अपने बच्चों को इसकी आदत डालें, ताकि आने वाली पीढ़ी एक स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी बन सके। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें जोड़ों के दर्द या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए आप देख रहे हैं। आपका एक शेयर किसी का दर्द कम कर सकता है, और यही सच्ची सेवा है। अट्रैक्शन यूनिवर्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमयी ज्ञान लाते रहेंगे जो प्राचीन भारत की मिट्टी में दबा हुआ है।